अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि कंटेनर शिप क्या होती है, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है और फिर उसके बाद हम एक नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस पे पहले सबसे बोलते हैं कि ये एक टेक्निक है जिसमें हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट किसी दूसरी क्लास में बनाते हैं, एज ए मेंबर बना लेते हैं उसको। इसको हम कंटेनरशिप कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें अगर फर्ज करो एक क्लास वारिस की है, इसका जो इधर वारिस का ऑब्जेक्ट अगर हम इस हारिस की क्लास में बना लेंगे तो इसको हम एक कंटेनरशिप कहते हैं। ये क्लासेस को रिलेट करने के लिए इस्तेमाल करता है और साथ हम जिस क्लास का इधर ऑब्जेक्ट बनाएंगे उस क्लास के फंक्शन को, जो मेंबर फंक्शन है, उनको कॉल करने के लिए हम इस्तेमाल बेसिकली करते हैं। फर्स्ट करो हमारे पास एक क्लास वारिस है, उसका वाइड इनपुट, वाइड शो और वाइड टेल के 3 फंक्शन है, मेंबर फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास एक क्लास है, क्लास हारिस है, उसमें हमने क्या किया कि वारिस का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ये जो वारिस का ऑब्जेक्ट है ये इसका एज ए डाटा मेंबर एक्ट करेगा। ठीक है, हम अब इसके जरिए हम क्या करेंगे, जो इस हारिस का एक शो फंक्शन है उसमें मैं अब इन तीनों फंक्शन को कॉल कर लूंगा इस ऑब्जेक्ट के जरिए, वाइड इनपुट, वाइड शो, वाइड टेल। ठीक है, अब ये क्या काम कर रहा है, ये जो वारिस ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, इस क्लास और इस क्लास के दरमियान एक रिलेशन बना रहा है। ठीक है, इससे अब क्या होगा कि हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट इस क्लास के फंक्शन के अंदर फिर उस क्लास दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करते हुए उस क्लास के हम मेंबर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, मैं इसमें आपको एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखा देता हूँ। इसमें ये आप इनहेरिटेंस के जरिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बगैर इनहेरिटेंस। जब एक ये रिलेशन बन रहा है तो बेशक आप इनहेरिटेंस इस्तेमाल ना करें, तब भी आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसमें सिर्फ क्या करता हूँ, मैं एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड के लिए लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड के लिए मैं इसमें सिंपल क्या कर देता हूँ, एक क्लास ले लेता हूँ स्टूडेंट। ये इसको स्टूडेंट रिजल्ट कह लेंगे। ठीक है, ये हमारे पास स्टूडेंट फर्स्ट करें, ये रिजल्ट की है क्लास। ठीक है, इसमें स्टूडेंट का रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। इसमें मैं क्या करता हूँ कि इसमें सबसे पहले मैं इंटीजर मार्क्स की एक अरे बना लेता हूँ 5 का। ठीक है, इसमें अब मैं वाइड पब्लिक में जाके सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पब्लिक वाइड इनपुट एक फंक्शन बना लेता हूँ। ठीक है, उसमें मैं क्या करता हूँ, सी आउट एक फॉर लूप लगा देता हूँ। फॉर लूप इंटीजर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू 4, ये 3 ले लेते हैं। ठीक है, और i प्लस प्लस कर देते हैं और इसमें मैं क्या देता हूँ, सी आउट। ठीक है, मैं क्या देता हूँ, प्लीज एंटर मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें मैं क्या देता हूँ, सब्जेक्ट कितना होगा, मैं उसको क्या देता हूँ, ये हमारे पास एक इधर होगा, सॉरी ये इधर होगा, आई होगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर देता हूँ, इधर मैं साथ उसका आई लिख देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं इधर एक, ठीक है, अब ये मैंने एक लाइन प्रिंट करा दी सिंपल। अब इसमें क्या करेगा कि मैं लेता हूँ सी इन मार्क्स। ठीक है, मार्क्स ले लेगा, मार्क्स क्या करेगा, मार्क्स ऑफ आई को लेगा। ठीक है, इधर मैं एक और टेम्परेरी इंटीजर, ठीक है, इंटीजर टेम्परेरी एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसमें इनका सम जाके स्टोर होगा, और एक मैं ले लेता हूँ साथ ही रिजल्ट के लिए या एवरेज के लिए ले लो। ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं इसको कंस्ट्रक्टर बना के इधर एक स्टूडेंट रिजल्ट का एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, कंट्रोल C। ठीक है, और उसमें मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी वैल्यू को इनिशियलाइज करा देता हूँ, ये टेम्प और इक्वल टू 0, और जो रिजल्ट है RESULT रिजल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इधर क्या करता हूँ कि मैं सिंपली ये ले लेता हूँ कि टेम्प इक्वल टू टेम्प प्लस मार्क्स ऑफ आई। ठीक है, अब इसमें तो क्या होगा कि एक हमारा टेम्परेरी आ जाएगा और इस के बाद हम इस इनपुट के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट था RESULT रिजल्ट इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाय 3। ठीक होगा,
अब इसमें हम क्या करते हैं कि इस क्लास के बाहर हम एक वाइड शो का फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है, जिसमें मैं इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करा लेता हूँ सी आउट। उसमें मैं करवा देता हूँ सिंपली योर एवरेज इज, भाई आपकी एवरेज क्या बनी है, ठीक है, तो मैं उसकी एवरेज बता देता हूँ कि RESULT, ठीक है। उसके बाद मैं इधर क्लास एक और बना लेता हूँ, क्लास इसमें वो पर्सनल डिटेल की बना लेते हैं, पर्सनल एक्स2 क्लास पर्सनल। उसमें मैं क्या करता हूँ स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक है इंटीजर रोल ले लेते हैं, ये दो बड़े हैं, ठीक है। इसमें अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं ये जो क्लास हमारी ऊपर थी स्टूडेंट रिजल्ट की, ठीक है, इसका मैं इसको एज ए मेंबर बना लेता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल भी, इसका मैं इधर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जी, ठीक है, इसका हम इधर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं वारिस का जी, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा हमारे लिए, ये आसानी पैदा करेगा कि हम ये जो इनपुट और शो फंक्शन को हम कॉल कर लें, ठीक है। इससे क्या होगा कि मैं इधर जब क्या करता हूँ एक वाइड इनपुट लेता हूँ, ठीक है, उसमें सबसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि मैं सी आउट करवा देता हूँ, सी आउट प्लीज एंटर नेम एंड रोल नंबर, ठीक हो गया। उसमें मैं करवा देता हूँ सी एन नेम एंड रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं ये वो आपको मैं बाद दिखाता हूँ कि वो हम रिलेशन इसका कैसे बनाएंगे, ठीक है। शो फंक्शन को इधर मैंने लिखा और इसका सी आउट करवा दिया, सी आउट नेम, ठीक है, वो नेम हमारा, उसके बाद साथ ही वो हमें इसकी डिस्प्ले करा देगा रोल नंबर को, ठीक है, रोल क्या था हमारा, ठीक है, वो हमें साथ ही रोल भी डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। उस पर मैं अब इसका रिलेशन बनाने लगा हूँ, वो देखना कि आप रिलेशन कैसे बनाएंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, डॉट ऑपरेटर के जरिए हम इनपुट फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। इस तरह हम इसमें भी जाके क्या कर लेंगे, हम सिंपली उस वारिस डॉट शो फंक्शन को कॉल कर लेंगे, ठीक है। और आगे जाके इधर हम क्या करेंगे, सिंपली हम इसके पास जो हमारी पर्सनल का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट डॉट इनपुट को कॉल करेंगे और साथ ही obj डॉट शो फंक्शन को हम कॉल करेंगे, ठीक है। ये हमारी थी लास्ट ट्यूटोरियल, ये था हमारा 15 और इसमें था कि हमारी कंटेनरशिप, ठीक है। और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और अभी हमारे पास रिजल्ट ये जी हमारे पास एरर आया था, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये हमने इसमें एक स्पेस यूज कर रहे थे, इसकी वजह से हमें वो एरर दे रहा था, ठीक है, ये हमने नहीं था देना, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और अपनी आउटपुट देखते हैं, ठीक है। पहले एंटर एंड रोल नंबर, मैं इसको रोल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। सॉरी वो उसमें गलती हो गई छोटी सी, मैं सबसे पहले इसमें एक दे देता हूँ कि जीशान, ठीक है, उसका मैं एक रोल नंबर दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसको दे देता हूँ 25 और हमारे पास उसके एक 24 है और एक 23 नंबर, ठीक है। ये आगे उसने उसकी नाम दे दिया, उसका रोल नंबर दे दिया, साथ उसकी एंड पे एवरेज निकाल के हमें दिखा दिया, ठीक है। ये था हमारा कंटेनरशिप। अगर आप ये काम नहीं ना करते, अगर आप इधर इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर लें तो फिर भी आप ये काम कर सकते हैं। पब्लिक, इधर पब्लिक में जाके पब्लिक हमारा स्टूडेंट रिजल्ट, ठीक है, कंट्रोल सी, ये हमारा, आप इससे भी काम कर लें तब भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और आप इस, ठीक है, उसमें मैं क्या कर देता हूँ, उसके बाद मैं उसको ये मैं उसकी वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है, उसने वो वैल्यू डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। इससे ये अगर कंटेनरशिप हम इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तभी हमारी ये काम करेगा, लेकिन इसका कंटेनरशिप का फिर वो इनहेरिटेंस, अगर आप इनहेरिटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बेशक आप इधर सीधा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएं और इधर भी आप बेशक सीधा
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएं और साथ इधर सिर्फ जाके इनहेरिटेंस कर दें तो आपका ये काम हो जाएगा। लेकिन इससे बेहतर यही है कि आप अगर बेशक इनहेरिटेंस इस्तेमाल नहीं भी करना चाहते तो आप अगर इनहेरिटेंस इस्तेमाल करें तो ये तो वैसे काम इस तरह हो जाता था, लेकिन कंटेनर शिफ्ट हम बेसिकली इनहेरिटेंस के बगैर भी इस्तेमाल करते हैं कि हमारे पास जो ये वारिस नहीं था, ये हमारी था कि सॉरी मैं इधर कंट्रोल भी कर देता हूँ, हम क्लास का इधर नेम इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया ये जी। अब हमारा फिर भी प्रोग्राम वही एक्यूरेटली रन हो रहा है कि हम ठीक है, ये हमारी उसने वैल्यू हमें डिस्प्ले करवा दी है। ठीक है, लेकिन हम इसमें जब हम इसका मतलब ये है कि हम इनहेरिटेंस में भी करवा रहे हैं काम और बगैर इनहेरिटेंस के भी काम करवा रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर ये है कि आप इनहेरिटेंस के बगैर ये कंटेनरशिप का काम करें क्योंकि इसमें हैज का रिलेशन रखना होता है। ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग। और इससे पहले कि हमारा ये इनहेरिटेंस वाला चैप्टर खत्म हो गया, उसके बाद हम अब पॉलीमॉर्फिज्म पे बात करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता